बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की और इसका चैप्टर नंबर जौन सा है वो 2 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है लोगारिथम्स। अब इसकी जौन सी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है यहाँ तक कंप्लीट कर ली हुई थी वीडियोस। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 जौन सी है इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे। इसकी एग्जाम्पल नंबर 12 जौन सी है वो स्टार्ट करेंगे। बाकी एग्जाम्पल सॉल्व कर ली हुई थी। एग्जाम्पल 12 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लाज ऑफ लोगारिथम्स के लोगारिथम के जौन से लाज है उनको इस्तेमाल करते हुए नीचे जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है log 20 और इसकी बेस क्या है 3। अब ये 20 जौन सा है सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। 20 2 के टेबल पे डिवाइड होगा 2 1 टाइम 2 और 0 वैसे ही बाकी रहेगा 10 2 5 टाइम 10 और 5 1 टाइम 5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log 20 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 वो ये लिखा हुआ है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 वो होता है 2 का स्केयर तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर और 5 जोन से है वैसे ही। अब लॉग के जोन से लाज उसने क्या इसको इस्तेमाल करे तो लाज जोन से हैं कि जब मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा हो तो सम में चेंज हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 में डिटेल से ये बताई गई हैं चीज़ें। तो ये मल्टीप्लाई हैं तो वो हो जाएगा log फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस log सेकंड वाली वैल्यू। अब log की ये भी प्रॉपर्टी थी कि जो एक्सपोनेंट है पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो जो टू जोन से वो स्टार्ट में आ जाएगी। बाकी रह जाएगा log 2 और इसकी बेस 3 वैसे ही प्लस log 5 और बेस 3 वैसे ही। ये है इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब इसके बाद इसका जो पार्ट नंबर 2 है ये सॉल्व करते हैं जो कि है log 2 9 की पावर 5। अब ये जो 9 जो होता है ये 3 का स्केयर वो कैसे 9 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3 यानी कि 3 का स्केयर। तो इस 9 की जगह में ये मैंने लिख दिया है 9 3 का स्केयर है। अब 2 मल्टीप्लाई 5 वो क्या बन जाता है वो आ गया है 10। अगेन वो पावर रूल यूज़ किया है कि लॉग की प्रॉपर्टी के पावर जोन सी है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो ये 10 जोन सा है वो स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी log 3 और इसकी बेस 2 जोन सा है वो वैसे ही रह गया। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है इसका थर्ड वाला पार्ट जोन सा है ये सॉल्व करते हैं। ये है log 27 जिसकी बेस है 32। तो जो फोर्थ वाला लॉ था वो ये था कि बेस चेंज करते हैं। बेस चेंज कैसे करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू के साथ log सेपरेट कर दिया जाता है और नीचे वाली वैल्यू के साथ log जोन से वो सेपरेट कर दिया जाता है। तो इसके सोल्यूशन में ये देखिए ये लिखा हुआ है log 27 और log 32 कि log ऊपर वाले के साथ सेपरेट कर दिया गया है और नीचे वाले के साथ सेपरेट। अब 27 जोन से है वो ये देखें 27 3 के टेबल पे आता है। 3 9 टाइम 27 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3 तो 1 2 और 3 27 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 3। अब 32 ये देखिए 32 2 के टेबल पे करूँ तो 2 1 टाइम 2 1 कैरी होगा 12 2 6 टाइम 12 फिर 2 8 टाइम 16 2 4 टाइम 8 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2 तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो 32 की जगह आ जाएगी 2 की पावर 5। लॉ की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर स्टार्ट में तो ये 3 जोन है ये भी स्टार्ट में आ जाएगा और ये 5 जोन है ये भी स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है 3 और 5 बाकी log 3 और log 2 जोन है वैसे ही। तो जैसे यहाँ पे सिंगल log को डबल log में कन्वर्ट किया था अब यहाँ पे उसका जोन सा उल्ट किया है कि log 3 वैसे ही जो नीचे वाला log है log 2 है ये 2 जोन है इसके साथ इसकी बेस में चले जाएगा। ये आ जाएगा log 3 और इसकी बेस जोन सी है वो है 2 और ये 3/5 जोन है वो स्टार्ट में वैसे ही। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन सी है इसकी एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करते हैं। वो भी यही कह रहा है कि लॉ जोन से लॉगरिथम के हैं उनको इस्तेमाल करके ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट वाला जोन से सबसे पहले ये करते हैं। फर्स्ट वाला है log x - y/3 और बेस है 2। सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी क्या होगी कि पावर जोन सी है वो स्टार्ट में आ जाएगी। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है कि ये जो पावर है ना 3 ये स्टार्ट में आ गई है ये है 3 और बाकी वैसे ही log बेस 2x - y/z। अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा हो तो log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। ये लिखा हुआ है log अपर वैल्यू माइनस log लोअर वैल्यू। तो यहाँ तक ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 2 जो आंसर है ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी यही प्रोसीजर है कि ये जो पावर है ना ये स्टार्ट में आ जाएगी। ये देखिए ये जो पावर है वो स्टार्ट में आगी हुई है ये है 8। दोबारा वो अगेन पीछे वाला स्टेप के log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। ये आ गई है log x y माइनस log z।
अब ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log एक्स प्लस log वाई, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस होता है, जब डिवाइड हो रहे हो तो माइनस होता है। यहाँ तक आएगा इसका ये आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो सी है इसकी एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करते हैं। उसका क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम, कि इनको सॉल्व करके इसको एक लॉग सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो ये है फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 log 10 जिसकी बेस है 3 माइनस log 4 और बेस 3। अब ये देखें, जैसे पीछे रूल यूज़ किया है मैंने कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो स्टार्ट वाले जोन सी है वो पावर में भी जा सकती है। तो यहाँ पर ये 2 है, तो 2 जोन से है वो 10 की पावर में मैं लेके जा सकता हूँ लॉग की वजह से, पावर रूल की वजह से। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो 2 है वो मैं इसकी पावर में ले गया हूँ, ये आ गया है -log 4 वैसे ही। अब 10 का स्केयर वो होता है 100, वो log 100 बेस 3 है -log 4 और बेस 3 वैसे ही आ जाएगा। अब जब सेंटर में नेगेटिव हो तो वो क्वोशंट में यानी कि फ्रैक्शन में आ जाते हैं, बटे में आ जाएंगे। log फर्स्ट वाली वैल्यू 100 माइनस log सेकंड वाली वैल्यू जो कि है 4, तो ये डिवाइड में चले जाएगी। अब 4 1 टाइम 4 और 4 25 वो होता है 100, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 जोन से है, ये सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये 6 स्टार्ट में है, तो ये 6 जोन से है वो एक्स की पावर में चले जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है 6 जब पावर में जाएगा तो ये आया है। अब बिल्कुल ऐसे ही 2 जोन से है वो पावर में चले जाएगी, ये लिखा हुआ है 2। अब एक्स स्केयर वैसे ही, और 11 का स्केयर होता है 121। अब सेंटर में अगर प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होते हैं, तो 121 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 6, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.4 की भी एग्जांपल्स कंप्लीट कर ली हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।